वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 12 के लिए सबक नंबर 15 के सभी एमसीक्यूज़ की 100% तैयारी करवाऊंगी। बाकी के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 15 का नाम है जर्द पत्तों की बहार और ये सबक एक सफ़रनामा है और इसके मुसन्निफ़ कौन है? रामलाल हैं। तो सबसे पहले सफ़रनामे से मुताल्लिक़ सवालों के जवाब जान लेंगे क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सफ़रनामा क्या है? अपने सफ़र के बारे में उसके तजुर्बातों को अपने दोस्तों और अजीज़ों को बताना, ये लिख कर बता देना, किसी किताब वगैरह के अंदर आर्टिकल के रूप के अंदर लिखना ताकि उसे पढ़कर सब इल्म हासिल कर सकें। सवाल नंबर 1 है, हर सफ़रनामा एक तजुर्बा होता है। पुराने ज़माने में जब मुसाफिर सफ़र से वापस आते थे तो अपने देश दोस्तों और अजीज़ों को सुनाते थे। क्या सुनाते थे? तजुर्बात की रोदात, किस्से, यादें या फिर सफ़रनामा। तो सफ़रनामा एक तजुर्बा होता है। पुराने ज़माने में जब मुसाफिर सफ़र से वापस आते थे तो अपने सफ़र की तजुर्बात की जो रोदात होती थी, सारी बातें ही अपने दोस्तों और अजीज़ों को बताते थे। सफ़रनामे का मुताला करने से हमें अजनबी दयारों, दूर दराज के मुल्कों और देश के हालात की आगाही होती है। सफ़र और माहौल की, लोगों और हुकूमत की, तहज़ीबों और जोग्राफियाई हालत की, समाज, मज़हब, हुकूमत और अवाम की। तो सफ़रनामे का मुताला करने से हमें अजनबी दयारों, दूर दराज के मुल्कों और तहज़ीबों और जोग्राफियाई हालत के बारे में आगाही होती है सफ़रनामे को पढ़ने से। अगला सवाल है, उर्दू का पहला सफ़रनामा किसने लिखा था? तो उर्दू का पहला सफ़रनामा सर सैयद ने लिखा था। उर्दू के पहले सफ़रनामे का क्या नाम था? अजाइबाते फिरंग, सब्ज़ा सफ़र, यादों की बारात या हम और सफ़र। तो या उर्दू के पहले सफ़रनामे का नाम था अजाइबाते फिरंग। अगला सवाल है, यूसुफ खान ने पहले सफ़रनामे में अपने कौन से साल का सफ़रनामा लिखा था? समझ में आया कि यूसुफ खान ने उर्दू के पहले सफ़रनामे में अपने कौन से साल का सफ़रनामा लिखा था? तो उन्होंने 30 मार्च 1837 का अपना सफ़रनामा लिखा था। कब का? 30 मार्च 1837 का। अगला सवाल है, यूसुफ खान ने अपने पहले सफ़रनामे को किस शहर का सफ़र लिखा था? पहले सफ़रनामे में यूसुफ खान ने अपने पहले सफ़रनामे को में किस शहर का सफ़र लिखा था? पानी के जहाज़ के ज़रिए इंग्लिस्तान का सफ़र, पानी के जहाज़ के ज़रिए जर्मनी का सफ़र, पानी के जहाज़ के ज़रिए बंगाल का सफ़र या पानी के जहाज़ के ज़रिए अरब का सफ़र। तो इन्होंने पानी के जहाज़ के ज़रिए इंग्लिस्तान के सफ़र को लिखा था अपने सफ़रनामे में। अगला सवाल है, सर सैयद खां के कौन से सफ़रनामे को बहुत शोहरत हासिल हुई थी? मुसाफिराने जर्मनी, मुसाफिराने लंदन, मुसाफिराने फ्रांस या मुसाफिराने लंदन को। तो सर सैयद अहमद खां के सफ़रनामे मुसाफिराने लंदन को बहुत शोहरत हासिल हुई थी। मोहम्मद हुसैन के मशहूर सफ़रनामे का नाम बताना है। तो मोहम्मद हुसैन के मशहूर सफ़रनामे का नाम है शेरे ईरान। अगला सवाल है, मौलाना शिबली नुमाली के अहम सफ़रनामे का नाम बताना है। तो मौलाना शिबली नुमाली के अहम सफ़रनामे का नाम है सफ़रनामा रोम व मिस्र व शाम। अगला सवाल है, 20वीं सदी में किसके 2 सफ़रनामे बहुत मकबूल हुए थे? तो 20वीं सदी में मुंशी महबूब आलम के 2 सफ़रनामे बहुत मशहूर हुए थे। मुंशी महबूब आलम के 2 मकबूल सफ़रनामों के नाम बताने हैं। तो इनके 2 मकबूल सफ़रनामे हैं सफ़रनामा यूरोप और सफ़रनामा बगदाद। अगला सवाल है, काजी अब्दुल गफ्फार के मकबूल सफ़रनामे का नाम बताना है। तो काजी अब्दुल गफ्फार के मकबूल सफ़रनामे का नाम है नक्शे फिरंग। ख्वाजा अहमद अब्बास के मकबूल सफ़रनामे का नाम बताना है। तो ख्वाजा अहमद अब्बास के मकबूल सफ़रनामे का नाम है मुसाफिर की डायरी। प्रोफेसर एहतशाम हुसैन के मकबूल सफ़रनामे का नाम बताना है। तो साहिल और समंदर प्रोफेसर एहतशाम हुसैन के मकबूल सफ़रनामे का नाम है। अब मुसन्निफ़ के बारे में सवालात पढ़ेंगे। रामलाल की पैदाइश कब हुई? 1921, 1922, 1923 या 1924। तो रामलाल की पैदाइश 1923 में हुई। रामलाल का इंतकाल कब हुआ? 1994, 1992, 1996 या 1991। तो रामलाल का इंतकाल 1996 में हुआ। रामलाल उर्दू नस्र के देश हैं नावल निगार, अफसाना निगार, खाका निगार या सवाने निगार। तो रामलाल उर्दू नस्र यानी कि उर्दू लिटरेचर के अफसाने निगार हैं, मशहूर अफसाने निगार।
अगला सवाल है, रामलाल के अफसानों के कितने मजमूए शाया हो चुके हैं? 14, 17, 10 या फिर 12? तो रामलाल के अफसानों के 12 मजमूए शाया हो चुके हैं। रामलाल ने कितने नावल लिखे? 4, 5, 3 या फिर 2? तो रामलाल ने 3 नावल लिखे। अगला सवाल है, रामलाल कहाँ पैदा हुए? मगरबी पंजाब मियाँ नवाली, मगरबी पंजाब गुजरांवाला, मगरबी पंजाब बनारस या मगरबी पंजाब बिरदासपुर? तो रामलाल पैदा हुए थे मगरबी पंजाब मियाँ वाली में। रामलाल ने तालीम कहाँ से हासिल की? लाहौर, कराची, एबटाबाद या फिर पंजाब? तो रामलाल ने तालीम लाहौर से हासिल की। लाहौर से तालीम हासिल करने के बाद रामलाल ने कहाँ नौकरी की? अखबार, बैंक, स्कूल या फिर रेलवे? तो लाहौर से तालीम हासिल करने के बाद रामलाल ने रेलवे में जॉब की। अगला सवाल है, तकसीम के बाद रामलाल कहाँ जाकर बसे? कश्मीर, बांग्लादेश, पाकिस्तान या हिंदुस्तान? तो तकसीम के बाद रामलाल हिंदुस्तान में आकर रहने लगे। रामलाल ने कितने सफ़रनामे लिखे? 2, 4, 6 या फिर 7? तो रामलाल ने 2 सफ़रनामे लिखे। अगला सवाल है, रामलाल के 2 सफ़रनामों के नाम बताने हैं। तो रामलाल के 2 सफ़रनामों के नाम हैं ख्वाब ख्वाब सफ़र और जर्द पत्तों की बहार। कौन कौन सा? ख्वाब ख्वाब सफ़र और जर्द पत्तों की बहार। अगला सवाल है, रामलाल के सफ़रनामे ख्वाब ख्वाब के सफ़र में उन्होंने किस मुल्क के सफ़र को बयान किया है? तो उन्होंने इसमें यूरोप के सफ़र को बयान किया है। अगला है, रामलाल के सफ़रनामे जर्द पत्तों की बहार में उन्होंने किस मुल्क के सफ़र को बयान किया है? तो इसमें उन्होंने पाकिस्तान के सफ़र को बयान किया है। अगला सवाल है, रामलाल का दूसरा सफ़रनामा किस एतबार से बहुत अनोखा है? तो रामलाल का दूसरा सफ़रनामा जर्द पत्तों की बहार, ये सफ़र मुसन्निफ़ ने नई दुनिया की दरियाफ्त के लिए नहीं बल्कि अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए लिखा था। इस एतबार से ये बहुत अनोखा है, पुरानी बातों को बयान किया है उन्होंने इस सफ़रनामे में अपने। अगला सवाल है, रामलाल को सफ़रनामा निगार की हैसियत से अपने फ़न को मुनासिब अल्फाज में पेश करने का फ़न आता है। किस चीज़ को? अपने कौन से फ़न को? मुशाहिदात और तजुर्बात को, मुशाहिदात और मुताल्ले को, सोच समझ को उनकी, और सोची समझी समझदारी को। तो रामलाल के सफ़रनामों में उन्होंने अपने मुशाहिदात और अपने तजुर्बातों को लोगों के सामने लिख कर पेश किया है। जर्द पत्तों की बहार सबक के मुसन्निफ़ कौन है? तो रामलाल हैं और ये सबक एक सफ़रनामा है। अगला सवाल है, यलगार से क्या मुराद है? तो यलगार का मतलब होता है हमला। मुज़ाफ़ात से क्या मुराद है? मुज़ाफ़ात का मतलब होता है शहर के आसपास के कस्बे या गांव। एग्ज़ाम में वर्ड मीनिंग भी आ सकते हैं, इसलिए मैं इनको भी बता रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है। गुमास से क्या मुराद है? गुमास का मतलब होता है चुगलखोर। जर्द पत्तों की बहार सफ़रनामे में रामलाल ने कौन से मुल्क का सफ़रनामा लिखा है? तो पाकिस्तान का सफ़रनामा लिखा है। रामलाल ने पाकिस्तान का सफ़र कब किया था? तो रामलाल ने पाकिस्तान का सफ़र 1960, 1970, 1980 या 1950 इनमें से किस में किया था? तो 1980 में किया था। रामलाल को पाकिस्तान जाने के लिए किसने वीज़ा दिलवाया था? मुनीर अहमद शेख, मुनीर फ़ज़ल ख़ान, मुनीर अहमद वली या मुनीर अफज़ल शाह? तो रामलाल को पाकिस्तान का वीज़ा मुनीर अहमद शेख ने दिलवाया था। मुनीर अहमद शेख किस ओहदे पर फाइज थे? पाकिस्तानी सिफारत खाने में, हिंदुस्तानी सिफारत खाने में, कश्मीरी सिफारत खाने में या बांग्लादेश के सिफारत खाने में? तो मुनीर खां पाकिस्तान के सिफारत खाने यानी कि पाकिस्तानी एम्बेसी के ओहदे में थे। अगला सवाल है, पाकिस्तानी सरकार ने रामलाल की वीज़ा की दरख्वास्त को कब मुस्तरद कर दिया था? 1979, 1980, 1978 या 1981? तो पाकिस्तानी सरकार ने रामलाल की वीज़ा को 1978 में कैंसिल कर दिया था। रामलाल ने पाकिस्तान का सफ़र किस तरह किया था? रेल से, हवाई जहाज़ से, पानी के जहाज़ से या मालगाड़ी से? तो रामलाल ने पाकिस्तान का सफ़र रेलगाड़ी से किया था। अगला सवाल है, लाहौर के करीब पहुंचकर रामलाल को किस चीज़ का एहसास हुआ? हवा में लाहौर की महक का, रोशनी में लाहौर के पुराने सफ़र का, लाहौर के दोस्तों के आने का या लाहौर की मिट्टी की खुशबू का? तो लाहौर के करीब पहुंचकर रामलाल को हवा में लाहौर की महक का एहसास हुआ। पाकिस्तान के सफ़र के दौरान रामलाल का हमसफ़र कौन था, यानी कि उनके साथ और कौन साथ बैठा हुआ था जो उनके साथ
बैठकर रेल में सफ़र किया था? अली अब्बास हुसैनी मरहूम का एक रिश्तेदार, अल्ताफ़ हुसैन हाली का एक रिश्तेदार, सर सैयद का एक रिश्तेदार या प्रेमचंद का एक रिश्तेदार? तो उनके साथ बैठकर अली अब्बास हुसैनी मरहूम के एक रिश्तेदार ने सफ़र किया था। अगला सवाल है, रामलाल से कुली बुलाने को कौन कहता है? और रामलाल इस बात का क्या जवाब देते हैं? हमसफ़र जो उनके साथ बैठा हुआ था उसने उनसे कुली बुलाने का कहा था, मगर रामलाल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। अगला सवाल है, पासपोर्ट चेकिंग के दौरान सब कौन सी ज़ुबान बोल रहे थे? तो पासपोर्ट चेकिंग के दौरान सब पंजाबी ज़बान बोल रहे थे। रामलाल को रेलवे स्टेशन पर कौन लेने आया था? एहसास नकवी, एहसान नकवी, अब्बास नकवी या खान साहब? तो रामलाल को रेलवे स्टेशन पर लेने एहसास नकवी आए थे अंदर। रामलाल से एहसास नकवी किस चीज़ को लेकर कस्टम वालों के पास जाते हैं? टिकट को, पासपोर्ट और वीज़ा को, सामान को या कुछ नहीं? तो रामलाल से एहसास नकवी पासपोर्ट और वीज़ा लेकर कस्टम वालों के पास जाते हैं। अगला सवाल है, रेलवे स्टेशन से बाहर आने पर रामलाल के सामने किसके मुस्कुराते हुए चेहरे होते हैं? तो किस किस के होते हैं? अली अब्बास हुसैनी के, मीर याकूब अजमल ख़ान के और मौलाना आज़म अली के। किस किस के? अली अब्बास हुसैनी, मीर याकूब अजमल ख़ान और मौलाना आज़म अली। अदबी महफिल में रामलाल का तारुफ किसने करवाया था? किस नाम से करवाया था? अफसाना निगार, नॉबिल निगार, मजमून निगार या सवाने निगार? तो अदबी महफिल में जहाँ पर सब मुसन्निफ बैठे हुए थे उस महफिल में रामलाल का तारुफ एक अफसाना निगार की हैसियत से कराया गया था। पिछले साल जब रामलाल पाकिस्तान ताहिर तुसूनवी, डॉक्टर हसन रिसरवी पर रिसर्च करने पाकिस्तान आए थे तो कितने माह तक रुके थे? 4, 3, 2 या फिर 5? तो पिछली बार रामलाल 2 माह तक पाकिस्तान में रुके थे। अगला सवाल है, टिकट कलेक्टर जब रामलाल से टिकट मांगता है तो रामलाल उसे क्या जवाब देते हैं? रामलाल कहते हैं कि मैं रेलवे का मुलाजिम हूँ इसलिए मैंने टिकट नहीं लिया है। अगला सवाल है, आगा सहील रामलाल से मुस्कुराकर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि अब तुम लाहौर में हो, अपने लाहौर में हो। रामलाल आगा सहील को अपनी आखिरी तनख्वाह के बारे में क्या बताते हैं? तो रामलाल आगा सहील को अपनी आखिरी तनख्वाह के बारे में बताते हैं कि उन्होंने 16 अगस्त 1947 को लाहौर से आखिरी तनख्वाह ली थी। फिर तकसीम मुल्क के बाद क्योंकि वो हिंदुस्तान आ गए थे और हिंदुस्तान के रेलवे में काम करने लगे थे। अगला सवाल है, स्टेशन के बाहर रामलाल को लेने के लिए किसने कार भिजवाई थी? तो किसने भिजवाई थी? अफसार अब्दुल अली और ताहिर रज़ा ज़ैदी ने कार भिजवाई थी स्टेशन के बाहर रामलाल को लेने के लिए। स्टेशन पर रामलाल का पहली बार किससे तारुफ हुआ था? तो पहली बार रामलाल का स्टेशन पर राहत सईद और हसन अस्करी से तारुफ हुआ था। पहली बार मिले थे वो इन दोनों से। किस किस से? राहत सईद और हसन अस्करी से। अगला सवाल है, राहत अस्करी कौन थे? सिफारत खाने के ऑफिसर, रेलवे के ऑफिसर, PIA में टेक्निकल मैनेजर या सिफारत खाने में वीज़ा देने वाले ऑफिसर? तो राहत अस्करी PIA में टेक्निकल मैनेजर थे। राहत अस्करी रामलाल की वजह से लाहौर में रुक गए थे, वरना कहाँ जाने वाले थे? वरना वो कराची जाने वाले थे। अगला सवाल है, रामलाल से मिलने के लिए मुनफरिद नक्कात मोहम्मद अली सिद्दीकी लाहौर चले गए और उनके लिए क्या पैगाम छोड़ कर गए? तो रामलाल के लिए मुनफरिद नक्कात मोहम्मद अली सिद्दीकी ये पैगाम छोड़ कर गए थे कि अब हमारी मुलाकात कराची में होगी। अगला सवाल है, अचानक आगा सहील ने रामलाल से क्या पूछा? कि लाहौर को कुछ बदला हुआ पाया? अगला सवाल है, दोनों गाड़ियां स्टेशन से रामलाल और आगा सहील को लेकर कहाँ गई? तो दोनों गाड़ियां स्टेशन से रामलाल और आगा सहील को लेकर आगा सहील के घर पहुंची। आगा सहील के घर रामलाल की पहली बार किससे मुलाकात हुई थी? तो आगा सहील के घर रामलाल की पहली बार मुलाकात उनके बेटे मोहसिन से हुई थी। लाहौर में आगा सहील के घर पहुंचने पर रामलाल ने फ़ोन पर एक मुद्दत बाद यानी कि 1942 के बाद किसकी आवाज़ सुनी थी? तो उन्होंने अहमद नदीम कासमी की आवाज़ बहुत लंबे वक्त बाद सुनी थी। अगला सवाल है, फ़ोन पर अहमद नदीम कासमी ने रामलाल से मिलने के बारे में कहा कि कब मिलोगे? तो रामलाल ने क्या जवाब दिया था? तो रामलाल ने कहा था कि कराची जा रहा हूँ, आकर मुलाकात करूँगा।